नमस्कार, वेलकम बैक टू राइज ऑफ ग्लोबल स्टडीज। मैं सत्यन तिवारी। इस वीडियो में जानेंगे टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी के बारे में। टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ दोस्तों जैसे जैसे आप नाम सुने होंगे कि मेडिकल इमेजिंग में बहुत सारे टेक्निक्स जैसे यूज किए जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेडिकल फील्ड में। जैसे आपका यहाँ पे एक्सरेज हुआ, एक्सरेज, ईएमआई और अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपका जांच करते हो। जैसे यहाँ पे आपका एक्सरे टेक्निक हो गया है जिसमें एक्सरे करके आपका डिफेक्टिव रीजन किसी बॉडी के पार्ट से, जैसे बोन्स वगैरह में ज़्यादा एक्सरे यूज़ किया जाता है, तो बोन्स वगैरह में एक्सरे यूज़ किया जाता है, तो इसमें आप डिफेक्टिव पार्ट को एक्सरे के द्वारा यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक और टेक्नोलॉजी है टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी, जो कि अभी फ्यूचर का टेक्नोलॉजी बोला जाता है मेडिकल, जिसपे रिसर्च चल रहा है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो मेडिकल इमेजिंग की बात करें तो जिस तरीके से आप मेडिकल इमेजिंग में जैसे ये एक्सरे और एमआरआई जांच होता है, सिटी स्कैन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें मेडिकल इमेजिंग इस किए जाती है ताकि किसी बॉडी में बिना सर्जरी किए जो भी डिफेक्टिव पार्ट है, जो भी डिफेक्ट है, वो पता किया जा सके। तो अभी तक आप देखते होंगे एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन जैसे टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में यूज किए जाते हैं और इसमें आपको बिना सर्जरी किए किसी भी बॉडी पार्ट का, किसी भी पर्सन के बॉडी पार्ट का डिफेक्टिव रीजन को पता किया जाता है। ठीक उसी टाइप से यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी के रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपका एक क्वेश्चन से या ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जैसे टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी, जो कि हाल ही में इस पर रिसर्च किया जा रहा है। टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी इन सभी से कैसे डिफरेंस है, एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन से कैसे डिफरेंस है और क्यों इस पर रिसर्च चल रहा है, ये मेडिकल फील्ड का फ्यूचर कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन, यहाँ पे दोस्तों मेडिकल इमेजिंग की सबसे पहले बात की जाए तो मेडिकल इमेजिंग आपका टेक्निक यही है जो आपको बताया गया कि ये जो कि आपका हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट, डॉक्टर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी यूज किया जाने वाला टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे जो कि बिना सर्जरी के ह्यूमन बॉडी को डिफेक्टेड पार्ट को पता लगाना, और यहाँ पे कुछ कॉमन इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कि आपको बताया गया, एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसे टेक्नोलॉजी आपका यूज किया जाता है। और यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे क्या होता है कि इन सभी टेक्नोलॉजी में जैसे किसी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कोई हार्मफुल भी है, कोई थोड़ा जैसे एक्सरे वगैरह है, और कुछ आयनाइजिंग है जो कि बॉडी पार्ट के लिए इफेक्ट होता है। कुछ टेक्नोलॉजी जो है सारी चीज़ों में ये यूज़फुल नहीं होती है। और यहाँ पे इसी बात पे आता है दोस्तों, इसी के लिए यहाँ पे इसी के आगे आता है टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि इन सभी टेक्नोलॉजी में टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी है वो सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सम ऑफ देम आर आयनाइजिंग, जैसा कि बताया गया कि आपको कुछ इसमें आयनाइजिंग है। और यहाँ पे टेराहर्ट्ज रेडिएशन जो कि अभी नया इस पर रिसर्च चल रहा है, और ये अभी हो सकता है फ्यूचर का टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लेवल पर यूज़ किया जाता है, लेकिन मेडिकल के फील्ड में ये नहीं यूज किया जाता है और कुछ प्रोसेस में यूज होने लगा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसकी खास बात की बात करें तो ये नॉन आयनाइजिंग होता है, नॉन इन्वेसिव होता है और बायोलॉजिकल टिश्यू, सेंसिटिव टू बायोलॉजिकल टिश्यू, जैसे बायोलॉजिकल टिश्यू में ये बहुत ही अच्छे से ये टेक्नोलॉजी काम करता है और बहुत ही अच्छे से सेंस कर पाता है। तो यहाँ पे जो पहला इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया वो बायोमेडिसिन में किया गया, बनाने में किया गया, जो कि यहाँ पे रिसेंट एडवांस हैज़ बीन मेड इन द इमेजिंग ऑफ स्किन एंड टीथ। हाँ, तो बायोमेडिसिन में इसका टेक्नोलॉजी पहले यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। अब अभी जो रिसेंट इसका जो स्किन और टीथ में ये इसके बीच में बहुत फेमस है, स्किन और टीथ में ज़्यादा यूज किया जा रहा है इस बार इस समय। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे ये सेंसिटिव टू स्किन टिश्यू, जैसे आपका कैंसर ये क्या करता है कि बहुत ही पहले आपका पता लगा लेगा कि कैंसर टिश्यू के बारे में बहुत ही डीपली डिटेक्ट कर लेता है। और जो एक्सरे वगैरह है आपको ओल्ड टेक्नोलॉजी, जैसे कि ये पहले से भी टेक्नोलॉजी है, एक्सरे आपका बोन के लिए यूज होता है, बोन में ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि इसका जो रेज होती है बहुत बोन में ही काम करती है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि तो कैंसर डिटेक्शन में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है अगर फ्यूचर में यूज किया जाने लगा ये। तो यहाँ पे जो टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी है कैंसर डिटेक्शन में ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो टेरारेड जो है आपका यहाँ पे हेल्दी टिश्यू में ये अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पे आपको
हाई सेंसिटिविटी टू वाटर कंटेंट। हाँ, ये वाटर कंटेंट को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होता है। और नॉन इन्वेजिव, नॉन आयनाइजिंग, ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टेराहर्ट्ज़। तो टेराहर्ट्ज़ की बात करें तो टेराहर्ट्ज़ गाइस, जैसे टेराहर्ट्ज़ जो रेज है ये इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बेस में लाई करता है। जैसे आपको यहाँ पे बता दूँ टेराहर्ट्ज़, तो जैसा आप देखेंगे कि जो रेस के स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम की बात करें जो आपका विजिबल लाइट जैसे यहाँ पे होता है, या सारा स्पेक्ट्रम जो भी माइक्रोवेव का स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारी रेज होती हैं। ठीक उसी टाइप से यहाँ पे जो इंफ्रारेड रीजन है और माइक्रोवेव रीजन है, इसके बीच में लाई किया जाने वाला 100 गीगाहर्ट्ज़, जिसको 100 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 10 टेराहर्ट्ज़ बोलते हैं, या इसी को टेराहर्ट्ज़ बोलते हैं। ये जो आपका रीजन है ये टेराहर्ट्ज़ है। इसके बीच में जो भी रेज है आपका टेराहर्ट्ज़ वेव्स हैं, ये आपका टेराहर्ट्ज़ वेव हैं। तो यहाँ पे टेराहर्ट्ज़ वेव लाइव करता है इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में। और टेराहर्ट्ज़ रेडिएशन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सबसे इसका खास बात है कि नॉन आयनाइजिंग होता है, इसलिए ये सेफ होता है। और यहाँ पे माइक्रोवेव टेराहर्ट्ज़ रेडिएशन कैन पेनिट्रेट वाइड वैरायटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पे जैसे माइक्रोवेव ये पेनिट्रेट करता है, उसी तरीके से यहाँ पे टेराहर्ट्ज़ रेडिएशन है वो वाइड वैरायटी में ये भी बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है, लेकिन ये पेनिट्रेट करता है सिर्फ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में, कंडक्टिव मटेरियल में पेनिट्रेट ज़्यादा नहीं कर पाता। तो यहाँ पे टेराहर्ट्ज़ रेडिएशन कैन पासेस थ्रू क्लॉथिंग, जैसा कि आपको बता दिया यहाँ पे मेटल्स में ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता मेटल से। तो मेटल्स, अब इसमें आपका यूज़फुल चीज़ ये आ गया कि अगर आपको कहीं मेटल डिटेक्ट करना है तो यहाँ पे अगर सॉफ्ट टिश्यू है, अगर जैसे आपके मान लीजिए आपके बॉडी पार्ट में कहीं मेटल डिटेक्ट करना है, तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी अच्छे से काम करेगी, क्योंकि अंदर अगर आपको मेटल कहीं है उसे डिटेक्ट करने के लिए आपका टिश्यू में तो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगा, लेकिन मेटल पे जाके रुक जाएगा। उसी तरीके से मेडिकल इमेजिंग जो इमेज टाइम डिफरेंस के थ्रू इमेज क्रिएट करके आपका मिल जाएगा कि मेटल के बारे में। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन डेप्थ इज टाइपिकली लेस देन that of microwave radiation. Terahertz radiation has limited penetration to fog। जैसा कि दोस्तों फॉग, क्लाउड एंड इन सभी में इसका लिमिटेड बहुत ही कम पेनिट्रेट कर पाता है, और लिक्विड वाटर और मेटल्स में ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ये पेनिट्रेट आपका लिक्विड वाटर और मेटल में पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इसको फिजिक्स में टेराहर्ट्ज़ में सब मिलीमीटर रेडिएशन भी बोल सकते हैं, या टी रेज भी बोलते हैं, टी वेव्स या टी लाइट्स ये भी बोलते हैं। 1 टेराहर्ट्ज़ आपका होता है 1000 गीगाहर्ट्ज़, और इसका वेवलेंथ जो होता है ये आपका 30 माइक्रोमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। अब यहाँ पे ये आपको बता दिया गया। अब टेराहर्ट्ज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये आपका नॉन आयनाइजिंग होता है, यानी कि सेफ फॉर ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए सेफ होता है, और पेनिट्रेट्स सॉफ्ट मटेरियल को पेनिट्रेट कर पाता है। इसलिए यहाँ पे आपको हार्ड मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए यूज हो सकता है। कैन पास थ्रू स्किन के थ्रू पास हो सकता है, क्लॉथ और टिश्यू के थ्रू पास हो सकता है। सेंसिटिव टू वाटर कंटेंट लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। यहाँ पे जो ह्यूमन टिश्यू वाटर कंटेंट करती है वो यहाँ पे दोस्तों जैसे आपको बता दूं कि वाटर कंटेंट को सेंस कर लेता है, इसलिए पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो जैसे होता क्या है कि जो कैंसर होता है, कैंसर में ये काम आ सकता है, वाटर टिश्यू जो होता है वो डिटेक्ट करके कैंसर यहाँ पे अगर ये है तो कैंसर इसमें पता चल जाता है। और हाई रेजोल्यूशन प्रोड्यूसर्स क्लियर इमेजेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। तो यहाँ पे दोस्तों एक ये भी खास बात है इसकी कि ये हाई रेजोल्यूशन में इमेजेस ये प्रोड्यूस करता है ये टेक्नोलॉजी। और स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट वगैरह, केमिकल आइडेंटिफिकेशन वगैरह ये यूज होता है। तो यहाँ पे टेराहर्ट्ज़ रेडिएशन इज़ यूज़फुल इन मेडिकल। क्यों यूज़फुल है इसके बारे में बात करूँ तो ये नॉन आयनाइजिंग है। तो यहाँ पे वाई टेराहर्ट्ज़ रेडिएशन इज़ यूज़फुल इन मेडिकल इमेजिंग। ट्रेडिशनली इमेजिंग टेक्निक हैज़ सम लिमिटेशन। जो बाकी यूज किया जाता है जैसे एक्सरे होता है ना, ये आयनाइजिंग होता है, इससे बॉडी पार्ट में क्या होगा थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट पहुंच सकता है। सो एमआरआई जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। अल्ट्रासाउंड लिमिटेड रिजोल्यूशन में काम करता है। और टेराहर्ट्ज़ इमेजिंग जो है वो मैन्यू ऑफ द टिश्यूज बिकॉज
सेफ फॉर रिपोर्टेड यूज़, इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है। तीनों में बात किया जाए ना, अभी आपको बताओ कौन सा सेफ है। सबसे ज़्यादा आपका टेराहर्ट्ज़, सबसे ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी इन सभी में सेफ़ है। और गुड कंट्रास्ट बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज्ड टिश्यू, और ये पेनलेस है, यहाँ पे कोई भी हाँ पेन आपको नहीं होगा इस टेक्नोलॉजी में। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेराहेड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ द टेराहेड्स वेब विद द बायोलॉजिकल टिश्यू। तो यहाँ पे टेराहेड सोर्स जो होता है, ये जैसे सोर्स होता है जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सोर्स या टेक्नोलॉजी से बनाया गया सोर्स होता है, वो आपका टेराहेड्स वेव को, पहला जो है टेराहेड्स सोर्स जनरेट, टेराहेड वेव को वो जनरेट करता है वो सोर्स, जो भी सोर्स है। उसके बाद द वेव्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बॉडी टिश्यू। जैसे ये आपका टिश्यू है, ये आपका टिश्यू है, मान लीजिए ये आपका टिश्यू है आपका। अब ये आपका टेराहेड्स का सोर्स है। अब यहाँ से आपका वेव्स आ रही है, अब ये बॉडी पे यहाँ पे आपका आया, सीधा स्टार्ट किया। डिफरेंट टिश्यू अब्जॉर्ब्स, डिफरेंट टिश्यू, अच्छा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है ना, डिफरेंट टाइप्स प्रॉपर्टीज शो करते हैं इस वेव के साथ। जैसे आता है वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्ट टेराहेड्स वेव्स, अब जैसे अलग अलग टिश्यू अलग अलग तरीके से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इससे अलग अलग टिश्यू की प्रॉपर्टी पता चलती है। रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स आर डिटेक्टेड, जो कि रिफ्लेक्ट किया जाता है ये वेव्स टिश्यू के द्वारा, और या जो ट्रांसमिटेड है ये डिटेक्ट किया जाता है इसी सोर्स के द्वारा, जो टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द सिग्नल टू फॉर्म इमेज, इसी सिग्नल को कंप्यूटर प्रोसेस करके इमेज फॉर्म कर देता है। और सिंस कैंसर डैमेज टिश्यू हैज़ हाई वाटर कंटेंट, जैसा कि आपको बताया गया है जो कैंसर के टिश्यूज़ है उसमें वाटर कंटेंट के ज़्यादा होता है, और यहाँ मोर टेराहेड्स, तो इस तरीके से आपका जो ये ज़्यादा वाटर कंटेंट एब्जॉर्व कर लेता है, इसी तरीके से ये भी पता चल जाता है कैंसर के बारे में। तो क्रिएटिंग कंट्रास्ट इन द इमेज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेराहेड्स इमेजिंग, तो टेराहेड्स इमेजिंग यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं। जैसे टेराहेड्स टाइम डोमेन्स इमेजिंग, इसमें क्या होता है कि टाइम डोमेन्स इमेजिंग टीडीआई में क्या होता है कि मेजर टाइम डिले एंड एम्पलीट्यूड ऑफ टेराहेड्स पल्स। ये क्या करता है कि इस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे टेराहेड्स का टाइम डिले, जैसे इस प्रोसेस में टाइम डिले कितना हुआ, और एम्पलीट्यूड टेराहेड्स पल्स का एम्पलीट्यूड ये आपका मेजर करता है। और ये आपको इससे क्या है तक स्ट्रक्चरल और मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होता है। जैसे इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है ना, ये बहुत स्ट्रक्चरल उस पार्ट का जिस जहाँ पे आपको ये अप्लाई किया गया है, और टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है और मटेरियल क्या क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। दूसरा जो टाइप है वो यहाँ पे कंटिन्यूस वेव्स टेराहेड इमेजिंग है। इसमें क्या है कि यूज अ कांस्टेंट, इसमें जो टेराहेड पल्स है ना, इसमें इसमें डिफरेंस यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टेराहेड वेव्स यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद कांस्टेंट जो है ये बम्बार्ड किया जाता है, मतलब इसको स्ट्राइक किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपलर एंड लोअर कास्ट, इसका जो कास्ट है सिंपल है, लोअर है। तो और यहाँ पे सिर्फ आपका सरफेस इमेजिंग के लिए ये सूटेबल है। तो इसमें जो सिर्फ आप सरफेस इमेजिंग, सरफेस के बारे में पता लगा सकते हैं, सरफेस का किसी भी बॉडी पार्ट का टिश्यू का सरफेस का इमेज निकाल सकते हैं, उसके अंदर स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर के बारे में जैसे आपको बताएगा इस टेक्नोलॉजी से आप पता लगा सकते हैं। सूटेबल फॉर सरफेस इमेजिंग फ्रॉम बेलो फिगर, अब यहाँ पे आपको बता दूँ ये आपका ग्राफ है। सो टेराहेड से टाइम डोमेन कैसे वेरीज करता है, ये आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो एप्लीकेशन इन मेडिकल इमेजिंग किस में यूज़ होता है, इसका यूजेस क्या क्या है। जैसे कैंसर डिटेक्शन में, तो कैंसर डिटेक्शन में, उसके बाद डेंटल इमेजिंग में यूज़ किया जाता है, बर्न एंड वाइंड असेसमेंट में, और यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस वगैरह में आपको इन सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपका टिथ है, टिथ का एक्सरे, वैसे आपको बता दूँ मैं रिसर्च के स्टूडेंट हूँ, तो मेरा रिसर्च का भी टॉपिक था। तो ये हम लोग रिसर्च करें, जैसे इस चीज़ का सैंपल भेजे थे CSIR के लेबोरेटरी में मद्रास में, तो इसका जो है फाइनल रिजल्ट भी आया होगा, तो उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्रैक्स, अब ये एक्सरे दांत का हम लोग गए थे शायद, तो ये यहाँ पे लाए थे इसको हॉस्पिटल से, तो इसका जो एक्सरे दांत का क्रैक इसको भेजा गया था, इस क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए भेजा था। इसके
अलग अलग टाइप के रिजल्ट भी आए थे वहाँ से, इसका रिपोर्ट जो आया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये पेपर है, ये एक आदमी पेपर और क्लॉथ लेके खड़ा हुआ है। इसमें एक ये छुपाया है, ये नीज नीब्स भी छुपा रखा है, नाइफ यहाँ पे छुपा रखा है। तो यहाँ पे आप नाइफ देख जो है, तो टेराहेड टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, क्लॉथ को क्रॉस कर दिया। क्लॉथ यहाँ पे है नहीं इसका, अब पेपर भी इसका नहीं है, लेकिन नाइफ है। नाइफ मेटल है, इसलिए मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए मेटल का इमेज आपको यहाँ पे पता चल गया टेराहेड टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांसेड ऑफ टेराहेड्स इन मेडिकल इमेजिंग। तो ये सेफ होता है, नॉन आयनाइजिंग होता है, हाई कंट्रास्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यू होता है, नो नीड फॉर कंट्रास्ट एजेंट, कोई भी कंट्रास्ट एजेंट का नीड इसमें नहीं होता है, और कैन बी यूज रिपीटेडली, प्रोवाइड रियल टाइम इमेजिंग। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिमिटेशन, इस पर कुछ भी लिमिटेशन भी हो सकते हैं, जैसे डिस्पाइट इट्स एडवांटेज टेराहेड इमेजिंग हैज़ सम लिमिटेशन। सो लिमिटेशन पेनिट्रेशन डेप्थ, ये कुछ ही मिलीमीटर तक पेनिट्रेट कर पाता है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन हो सकता है। ये हाई एब्जॉर्प्शन बाई वाटर के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये इसका प्रॉपर्टी हाई होती है। उसके बाद एक्सपेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, ये एक्सपेंसिव होता है, इसके इक्विपमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। मोस्टली यूज्ड इन रिसर्च, जैसा कि आपको बताया कि अभी रिसर्च में यूज किया जा रहा है, ये कॉमन हॉस्पिटल में भी अप्लाई नहीं किया जाता, इस टेक्नोलॉजी कॉमन हॉस्पिटल में नहीं यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ सोर्सेस हैं टेराहेड टेक्नोलॉजी के नेचुरल, जैसे आपको बता दूँ कि टेराहेड रेडिएशन ऑकर्स नेचुरली इन एनवायरनमेंट आल्सो प्रोड्यूस आर्टिफिशियली यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टेराहेड जो है ये इन्वायरमेंट से भी प्रोड्यूस होता है ये और इसको आर्टिफिशियली सोर्सेज के द्वारा, जैसे जो भी टेक्नोलॉजीज़ है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। द सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट रिसर्च, इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन, मेडिकल एप्लीकेशंस। सो नेचुरल के द्वारा, जैसे टेराहेड इज इमिटेड एज पार्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपको टेराहेड्स वेव जो है इमिट होता है। सोलर रेडिएशन में आपका टेराहेड वेव इमिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स जैसे इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड, मिल्की वे गैलेक्सीज। उसके बाद वार्म ऑब्जेक्ट्स सच एज ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, अर्थ एंड सरफेस इमिट रेडिएशन इन इंफ्रारेड एंड टेराहेड रेंज। इसी रेंज में ये भी इमेज को रेडिएस करते हैं। दिस इमिशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर जो है ये डिपेंड करता है। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सोर्स की बात करें तो वाटर वेपर गैसेस वगैरह एटमॉस्फेयर इमिट द एब्जॉर्ब्स एंड टेराहेड रेडिएशन। वाटर वेपर जो है और ये गैसेस जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये इसको एब्जॉर्ब भी करती हैं, इमिट भी करती हैं, ये कुछ है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ प्रोड्यूसन टेक्नोलॉजी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ टेराहेड टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल सोर्स जैसा कि दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे बोलोमीटर, ये डिटेक्ट हीटिंग कॉज बाई टेराहेड वेव। गोले सेल टेक्नोलॉजी जो है ये मेजर गैस एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, सभी में टेराहेड टेक्नोलॉजी यूज होता है। और यहाँ पे पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस को ये रिस्पॉन्ड करता है। फोटो कंडक्टिव, ये डोमेन और टेराहेड्स पल्सेस को के टाइम को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें बाकी अदर टेक्निक से, इमेजिंग टेक्निक से और टेराहेड्स इमेजिंग टेक्निक से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरे जो होता है आयनाइजिंग होता है। सेफ्टी इसका सबसे कम सेफ्टी आपका एक्सरे का ही मिलता है। मेन यूज इसका बोन्स के लिए होता है। वही एमआरआई की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हाई, इसका सेफ्टी हाई होता है। और सॉफ्ट टिश्यू के लिए ये यूज होता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसका साउंड भी होता है, ये भी इसका सेफ्टी हाई होता है, लेकिन ये सिर्फ ऑर्गन के लिए यूज होता है। और टेराहेड जो होता है ये नॉन आयनाइजिंग होता है। और यहाँ पे इसका वेरी हाई, सबसे सेफ्टी इशू में सबसे ज़्यादा सेफ्टी इशूज मीन्स जैसा कि यहाँ पे आपका टेराहेड्स का ही है। और सरफेस टिश्यू के लिए ये यूज होता है। अब यहाँ पे फ्यूचर एप्लीकेशन जैसा कि स्किन कैंसर वगैरह में ये आप इस डेंटल ओरल डायग्नोस्टिक में ये अच्छे से यूज हो सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी यूज होने लगा तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें प्रोवाइड करेगा। तो ये दोस्तों आपका टेराहेड्स के बारे में तो सारी चीज़ें बता दिया गया है। सिर्फ आपका ये फ्यूचर में आपको कहाँ पे काम आएगा, जैसे कैंसर मार्जिंग मैपिंग ड्यूरिंग सर्जरी में आप यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल टिश्यू करेक्टराइजेशन में, और मॉनिटरिंग टिश्यू हाइड्रेशन एंड इन्फ्लेमेशन में, इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा यूज होता है। तो कंक्लूजन इसका यही है कि टेराहेड रेडिएशन इज ए
पावरफुल एंड सेफ टेक्नोलॉजी फॉर मेडिकल इमेजिंग, जैसे कि बताया गया। सो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करें राजीव ग्लोबल स्टडीज में यूपीएससी के रिगार्डिंग, और यहाँ पे साइंस सेंटेक्स से यूपीएससी रिगार्डिंग जो भी सपोर्टिव मटेरियल आपको मिलता रहता है, सपोर्टिव मटेरियल, सपोर्टिव वीडियोज़। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।